दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हो रही G20 लीडर्स समिट में भारत की सक्रिय कूटनीति एक बार फिर केंद्र में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक उच्च स्तरीय बैठकों ने न केवल वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को रेखांकित किया, बल्कि डिजिटल तकनीक और सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक जुड़ाव तक अनेक क्षेत्रों में नई संभावनाओं के दौर भी खुले। पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप में आयोजित हो रहे इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की मौजूदगी और उनकी चर्चाएं भारत के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने वाली दिखाई दी। G20 समिट स्थल पर पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका की प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय टेक कंपनी नेस्पर्स के चेयरमैन कूस बेकर और सीईओ फ्रेबिसियो ब्लोइसी से मुलाकात की। यह बैठक भारत के तेजी से विस्तार कर रहे डिजिटल इकोसिस्टम के संदर्भ में बेहद अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बातचीत का मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम, उपभोक्ता तकनीक और अंतरिक्ष क्षेत्र में निवेश बढ़ाने पर रहा। रणधीर जायसवाल के अनुसार नेस्पर्स की भारत में बढ़ती उपस्थिति और सफलता इस बात का मजबूत संकेत है कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लगातार बेहतर हो रहा है और स्टार्टअप संस्कृति तेजी से विकसित हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेस्पर्स समूह को भारत में अगले चरण में टेक्नोलॉजिकल विकास में साझेदारी निभाने का आग्रह भी किया। सिर्फ डिजिटल निवेश ही नहीं, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी भी पीएम मोदी के एजेंडा में प्रमुख रही। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की, जिसमें दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूती देने पर सहमति जताई। इसके अलावा व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स, ऊर्जा और निवेश जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में चल रहे सहयोग की समीक्षा भी की गई। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बढ़ती साझेदारी वैश्विक कूटनीति में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भविष्य के लिए कई नए सहयोगात्मक अवसरों पर भी सहमति जताई। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से पीएम मोदी की मुलाकात बेहद भावुक और प्रेरणादायक रही। प्रधानमंत्री ने इन उद्यमियों से भारत के साथ और गहरे सहयोग की अपील की। उद्यमियों ने फिनटेक, सोशल मीडिया, कृषि तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और मेडिकल उपकरणों जैसे क्षेत्रों में अपने नवाचारों के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय प्रवासी अपने नवाचारों और वैश्विक अनुभव को भारत के विकास में जोड़े तो भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन उद्यमियों के साथ चर्चा बेहद उपयोगी रही और भविष्य के लिए साझेदारी का रास्ता खोलेगी। दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी का स्वागत भारतीय सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहा। जोहानिसबर्ग के एक होटल में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने पारंपरिक प्रस्तुतियों से माहौल को भावपूर्ण बना दिया। बच्चों ने गणेश प्रार्थना और शांति मंत्र का पाठ किया, जबकि एक महिला कलाकार ने भजन के माध्यम से गंगा की महिमा का वर्णन किया। मोदी भारतवंशियों के इस उत्साह और सांस्कृतिक जुड़ाव को देखकर अभिभूत नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर आयोजनों के फोटो और वीडियो साझा करते हुए लिखा कि दक्षिण अफ्रीका में भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक देखना गर्व का विषय है। एकजुट भारत की लय शीर्षक प्रस्तुति में 11 राज्यों के लोक नृत्यों ने दर्शकों को भारत की विविधता का अनूठा अनुभव कराया। G20 के इस अफ्रीकी संस्करण में भारत की भूमिका, उसके वैश्विक साझेदार और प्रवासी भारतीयों का उत्साह सभी मिलकर भारत की मजबूत और गतिशील छवि को और प्रभावशाली बना रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।